Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 18 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 14 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 188। नासिर हुसैन उस्ताद जेडीएस सीनियर लीडर के बर्थडे के मौके पर आज बाखा फंक्शन हॉल के अंदर स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर पेश इमाम और मौजन को फेलिसिटेट किया गया। जी हाँ, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें फेलिसिटेशन करना जरूरी है और मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। इसको चलते हुए आज अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद के बर्थडे के मौके पर ये सब किया गया। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मोहम्मद अली इनामदार और उनके सभी साथियों। इसके अलावा आई फिटनेस ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया ह्यूमन एड के साथ साथ, और कर्नाटका यूथ ब्लड डोनर्स क्लब सब मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट किया और अपने ब्लड को डोनेट किया। जेडी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं फॉर्मर सीएम ऑफ कर्नाटका कुमारस्वामी जी, जो कि हाल ही में उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम सिर्फ नाम के लिए बनाया गया था। जो कोalition गवर्नमेंट जो हुई थी पहली बार, उसके अंदर उन्होंने बताया कि मुझे फर्स्ट डिविजनल क्लर्क के जैसा काम करना पड़ा। जी हाँ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बात करते हुए कहा कि मुझे नाम के लिए बस चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, मुझे कोई इंडिपेंडेंस नहीं दी गई, ना मुझे कोई पावर दिया गया था। 14 महीने फिर भी ये सरकार मैं संभालते रहा। उन्हें सारी बातें बागलकोट में एक फंक्शन हुआ था। जेडीएस पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है आने वाले इलेक्शंस के लिए। उन्होंने कहा कि अब हम और मजबूती से काम करेंगे और ग्राउंड से काम करेंगे और वन साइडेड मामला करेंगे और काफ़ी मजबूती लाएंगे आने वाले इलेक्शंस के लिए। 31 जनवरी को पल्स पोलियो डे मनाया जा रहा है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। चलते हुए कई सारे लाख बच्चों को इम्यूनाइजेशन दिया गया। चलते हुए गुलबर्गा शहर के अंदर भी आज कई सारे बच्चों को इम्यूनाइजेशन दिया गया। यानी पोलियो के ड्रॉप्स 2 बूंद जिंदगी के आज सब लोगों को मिले। गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन को लीड करते हुए रियाज खतीब, असगर हुसैन साहब, सिराज शाब्दी सब ने मिलकर आज डीसी को मेमोरेंडम दिया। डीसी के थ्रू मेमोरेंडम दिया स्पेशली टू द चीफ मिनिस्टर और कई सारे कंसर्न्ड ऑफिसर्स को। जहां पर हम बात करें हाल ही में हुए 2 लोगों की डेथ, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से डेथ हुई थी, उनको इंसाफ मिले और जल्द से जल्द उनके जो कंपोजिशंस हैं वो राइज अप हो जाएं। इस पर यह बड़ा मामला पेश आ रहा है और ये एनजीओज ने हमेशा जो एक्टिवली काम करते हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें दी। रिसेंटली जो कर्नाटका हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया था 9 दिसंबर 2020 को कि जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स जिसकी डेथ होती है, जो सीवर या सेप्टिक टैंक क्लीनिंग में जो नेग्लिजेंसी से, जैसा गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी या कुछ भी हो से डेथ होती है, तो उनको 10 लाख रुपए देने का एक प्रोविज़न है। तो यहाँ पर वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट ने सिर्फ 5 लाख रुपया उनकी फैमिली को दिया है। तो हमने यहाँ पर मेमोरेंडम के थ्रू 10 लाख रुपये पूरे कंपनसेशन देने की डिमांड की है। फिर उनके जो इंजर्ड और एक जो क्रिटिकली इंजर्ड है, मतलब सीरियस कंडीशन में है यूनाइटेड हॉस्पिटल में, वो एक मैनुअल स्कैवेंजर को 5 लाख रुपए देने की बात की है, हमने डिमांड की है, और उसका फ्री ट्रीटमेंट कराने की हमने डिमांड की है। और साथ ही साथ उनके सभी ये जितने विक्टिम्स जो डिसीज़ हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को एक प्लॉट और एक गवर्नमेंट जॉब, और उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन, जब तक जहाँ तक भी पढ़ना चाहते हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर भी देखिए, क्योंकि जहाँ पे भी काम हो रहा है झाड़ू पोछा मारने वाले वो लोगों को तक प्रिकॉशंस नहीं है, वो लोगों को तक सेफ्टी ये नहीं है। कोविड के टाइम पे भी हम लोग देखे थे, वो टाइम पे भी मेमोरेंडम सबमिट करेंगे भाई जो गरीब लेबर पर ये तकबे के लोग हैं, जो लेबर्स है, वो लोगों को पहले प्रिकॉशन दीजिए, क्योंकि वो लोग अगर रोड पर रहेंगे तो साफ सफाई रहेंगी। 32 नेशनल रोड सेफ्टी महीने को चलते हुए आज डीसीपी किशोर बाबू ने फ्लैग ऑफ किया एक बाइक रैली, जहां पर ये बात हो रही है कि किस तरह से हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, किस तरह से हमें रोड पर चलते हुए हेलमेट पहनना जरूरी है, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना जरूरी। चलते हुए एक अवेयरनेस कैंपेन हुई
जहां पर कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे सपोर्ट किया। आखिर में हम बात करने वाले हैं, कल हमारा एक स्पेशल वीडियो बनाया था जहां पर हम फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्री फूड का जो फ्रिज है उस बारे में बात कर रहे थे। आज हमारी टीम वहां पर पहुंची और ग्राउंड पर से हम ये आपको खबर ला रहे हैं कि किस तरह से ये टीम, नौजवान टीम हागरगा की काम कर रही है लोगों तक फ्री फूड पहुंचाने की। जो गरीब हैं, जो नीडी पीपल हैं, उन्हें यह फूड मिल सकता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप किसी को जानते हैं तो आप इसे प्लीज़ इस वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए। मोदी सामाइन गुलबर्गा में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ये वो मामला तय पा रहा है कि बहुत मुबारकबाद है हमारे बच्चे जिन्होंने फ्री फूड फ्री देने के लिए तैयारी की है। अल्लाह की तौफीक से गुलबर्गा के जवान बच्चों ने अल्लाह की तौफीक से इन्होंने काम की शुरुआत की है, जिसमें लोग गरीबों के लिए डीप फ्रीजर जो सामने विजन कूलर जो रखा हुआ है उसके अंदर में जिसका भी बचा हुआ खाना, बेहतरीन खाना ला के रखा जाता है और गरीब जो है ना अपने आप जो खाना चूज करके लेके जाता है यहाँ से। मैं समझता हूँ ये गुलबर्गा की तारीख में ये पहला कदम है जो मुसलमान नौजवान जो हागरगा की जिम्मेदारी लेकर एक फ्रिज का इंतजाम किए हैं, उस जगह का इंतजाम किए हैं कि जो गरीब बेचारे जो भी है ना भूखे हैं उनके लिए खाने का इंतजाम है। जिस घर में भी खाना अपना बच्चा कुचा खाना है उसको खाने को यहाँ लाकर है ना इस फ्रिज में रखा जाएगा। तो लिहाजा जो जरूरतमंद गरीब है बेचारा भूखा प्यासा है, लिहाजा उस भूख प्यास से वो मिट जाए, उसकी भूख प्यास खत्म हो जाएगी। अभी जैसा कि ये एक फ्रिज रखा हुआ दिए हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की पूरों की दुआ से इंशाल्लाह आगे और एक फ्रिज रखने के लिए इंतजाम किया गया है। ऑलरेडी और एक फ्रिज का काम चालू है, इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ गया है। तो इस वजह से जो है ना सना होटल पे या नहीं बोले तो टीपू चौक के पास इधर रखने का इरादा है हम लोग का। और एक सोचे हैं कि जैसे कि बास लोग के घर में कपड़े विपड़े जो भी कुछ बचे हुए रहते तो घोड़ों पे इधर उधर फेंकते हैं, गरीब लोग देखते हैं घूड़ पे से उठाने के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो इस वजह से हमें कबाट भी रखने का सोचे हैं, इरादा करें हैं इंशाल्लाह। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।